राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम सुनेंगे ऊपछठ की कहानी। एक साहूकार था, उसकी पत्नी महीने पर हुई सब जगह हाथ लगाती थी। वे खाना बनाती थी, पानी भी भरती थी, सब काम कर लेती थी। कुछ दिन बाद उनके एक पुत्र हुआ, उसकी इन्होंने शादी कर दी। शादी के कुछ दिनों बाद साहूकार और साहूकारनी की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद साहूकार तो बेल बना और साहूकारनी कुतिया। वे दोनों अपने बेटे के घर पर ही पहुंच गए। बेटा बेल से खूब काम लेता था, दिन भर खेत में जोतता हुआ कुएं से पानी निकलवाता। कुतिया घर की रखवाली करती थी। जब उनको वहाँ 1 साल हो गया तो उसके लड़के के पिता का श्राद्ध आया। श्राद्ध के दिन खूब पकवान बनवाए गए, उनके खीर भी बनाई गई। खीर को ठंडा करने के लिए एक थाली में फैलाकर रख दिया गया। उसी समय एक चील उड़ती हुई आई। उसके मुंह में मरा हुआ सर्प था। वह सर्प उसके मुंह से छूट गया और खीर में गिर गया। यह बात बैठी हुई कुतिया देख रही थी। कुतिया सोचने लगी कि कोई इस खीर को खाएगा तो वह मर जाएगा, अतः अब क्या करें। कुतिया ये सोच ही रही थी कि भीतर से लड़के की बहू उठकर आई। कुतिया ने उस खीर में मुंह दे दिया। जब लड़के की बहू ने देखा कि कुतिया ने उस खीर में मुंह दे दिया है तो वह डंडा लेकर कुतिया के पीछे भागी और उसकी पीठ में एक डंडा ऐसा मारा कि कुतिया की पीठ की हड्डी टूट गई। जब रात हुई तो कुतिया बेल के पास आई और बोली, आज तो तुम्हारा श्राद्ध था, तुम्हें तो खूब भोजन मिला होगा। बेल बोला, मुझे तो आज कुछ भी नहीं मिला, दिन भर खेत में ही काम पर लगा रहा हूँ। कुतिया बोली, जो श्राद्ध की खीर बनाई थी उसमें चील ने सर्प डाल दिया था। लोगों के मरने से बचने के लिए मैंने खीर में मुंह दे दिया था, जिससे बहू ने मेरी पीठ पर ऐसा डंडा मारा कि मेरी हड्डी टूट गई। इससे बहुत दर्द हो रहा है और कुछ खाने को भी नहीं मिला। यह सब बात बहू ने सुन ली। उसने कुतिया व बेल की सब बातें अपने पति से कही। तब लड़के ने ज्योतिषियों को बुलाकर पूछा कि मेरे माता पिता किस योनि में हैं। तब ज्योतिष ने कहा, तुम्हारे यहाँ जो बेल है वही तुम्हारे पिता है और तुम्हारे यहाँ जो कुतिया है वही तुम्हारी माँ है। लड़का बोला, इनका उद्धार कैसे होगा। पंडित ने कहा, तुम अपनी कुंवारी लड़की से ऊपछठ का व्रत भादवा बदी छठ को करवा दो। जब वो अर्घ देवें तब जहाँ से पानी गिरे वहाँ इन दोनों को खड़ा कर दे, इससे ये योनि छूट जाएगी। तेरी माँ छुट्टी पर हुई सब कुछ छूती थी, इसी कारण इसको ये योनि मिली है। साहूकार के लड़के ने अपनी लड़की से व्रत करवाया। अर्घ का पानी बहकर छत की नाली से जहाँ गिरा वहाँ उन दोनों को खड़ा करके नहलाया। इससे उन दोनों को मोक्ष मिला। हे ऊपछठ माता, उनको मोक्ष दिया वैसा सबको देना, किंतु उनको जैसा दोष दिया वे किसी को भी मत देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले सभी का भला करना। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।